प्रिय छात्रों, पोस्ट मौर्य पीरियड से संबंधित आज हमारा ये दूसरा क्लास है। तो आज का जो पहला क्लास है वह है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। मतलब कि वैसे कुषाण शासक का नाम बताने के लिए कहता है जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। तो विकल्प है ए में कौटिल्य, बी में अशोक, सी में विक्रमादित्य और डी में कनिष्क। तो उत्तर जो हमारा होगा वो डी होगा, कनिष्क। ऐसा आसानी से आप इसका उत्तर सही कर सकते हैं, इसलिए कि ए, बी और सी में जिन राजाओं का जिन ऐतिहासिक व्यक्तित्व का चर्चा है उसमें से कोई भी कुषाण वंश से संबंधित नहीं था। वैसे कुषाण जो है सो कनिष्क क्यों होगा, हम लोग जानते हैं कि कनिष्क के काल में ही बौद्धों की चौथी संगीति जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और यही जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान के रूप में। अब उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी थी। ए में है अमरावती, बी में कन्नौज, सी में मथुरा और डी में पेशावर कन्नौज। तो हम लोग ये जानते हैं कि कुषाण वंश का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक हुआ वह कनिष्क हुआ और कनिष्क का जो साम्राज्य था वह आपको आधुनिक उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से लेकर के मथुरा तक में फैला हुआ था और इसकी जो राजधानी थी वो आधुनिक पेशावर मतलब पुरुषपुर थी और जो है आजकल ये जगह आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। ए में है विकल्प धर्म, बी में कला, सी में साहित्य और डी में वास्तुकला। उत्तर जो होगा वो कला होगा। ऐसा इसलिए कि कुषाण काल में हम लोग जानते हैं खास करके कनिष्क के बारे में कि उसके काल में भारत में दो नई कला शैली का उदय हुआ, एक गांधार कला शैली और दूसरी जो है मथुरा कला शैली। और ये गांधार कला शैली का केंद्र आपको गांधार में था और मथुरा कला शैली का केंद्र मथुरा में था। अगला जो क्वेश्चन है वो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। तो सिल्क रूट भारत के लिए किसने आरंभ करवाया था ये जैसो पहचान करने के लिए इस क्वेश्चन में कहता है। ए में विकल्प है कनिष्क, बी में अशोक, सी में हर्ष और डी में फाहियान। उत्तर जो होगा वो कनिष्क होगा। ऐसा इसलिए हम लोग कहेंगे कि उत्तर कनिष्क होगा, इसलिए कि अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि कनिष्क का साम्राज्य उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से लेकर के कश्मीर और मथुरा तक फैला हुआ था और ये जो सिल्क रूट था वह चीन से लेकर के रोम तक इसी बीच से होकर के गुजरता था। तो कुषाण शासक जो कनिष्क था उसका कब्जा सिल्क रूट पर हो गया था, तो इसलिए उत्तर कनिष्क होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो कहता है उस पहले ईरानी शासक का नाम बताइए जिसने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ए में विकल्प है साइरस, बी में है कैम्बिसिस, सी में डेरियस प्रथम और सी में डेरियस प्रथम और डी में सहार्स। उत्तर जो हमारा होगा वो डेरियस प्रथम होगा। तो भारत के इतिहास में पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ वह ईरानियों के द्वारा आक्रमण हुआ था, लेकिन पहला जो सफल आक्रमण हुआ वह डेरियस प्रथम के द्वारा हुआ था और डेरियस प्रथम को दारा प्रथम भी कहा जाता है। तो डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था और जो इतिहास के जनक कहलाते हैं हीरोडोटस के मुताबिक इस पश्चिमोत्तर हिस्से को डेरियस प्रथम ने अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बना लिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था। तो यहाँ जो क्वेश्चन कहता है कि बताइए उसका नाम जो कनिष्क के दरबार से रिलेटेड नहीं था। ए में विकल्प है अश्वघोष, बी में विकल्प है चरक, सी में विकल्प है नागार्जुन, डी में विकल्प है
पतंजलि। तो उत्तर जो होगा वो डी होगा, पतंजलि। पतंजलि इसलिए उत्तर होगा कि पतंजलि शुंग काल के विद्वान थे, जिन्होंने पाणिनि की एक फेमस रचना अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। तो और जो है कनिष्क के दरबार में नागार्जुन जैसे विद्वान थे, अश्वघोष, पार्श और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक भी रहते थे, यहाँ तक कि चरक जैसे महान चिकित्सक भी थे। अगला जो क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो विक्रम कैलेंडर कब से शुरू हुआ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प ए में 78 ईस्वी है, बी में 57 ईसा पूर्व है, सी में 72 ईसा पूर्व है और डी में 56 ईसा पूर्व है। तो उत्तर जो यहाँ पर होगा वो बी होगा, 57 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, इस पर इतिहासकारों के बीच मतभेद है, लेकिन सामान्य तौर पर यही माना जाता है कि विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था और इसको आरंभ करने वाला जो है आपको राजा विक्रमादित्य था। अब आता है अगला क्वेश्चन कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी। तो ये प्राचीन काल का बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। कहता है इसको किसने लिखा, तो ए में विकल्प कहता है टेसियस, बी में कहता है प्लिनी, सी में कहता है टॉलमी और डी में कहता है स्ट्रेबो और ई में कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उत्तर जो हमारा होगा यहाँ पर ई इसलिए उत्तर होगा कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक जो पुस्तक है वह बहुत प्रसिद्ध तो है, लेकिन इसको किसने लिखा इसका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि यूनान के किसी अज्ञात विद्वानों ने यह पुस्तक जो है आपको 80 ईस्वी से लेकर के 115 ईस्वी के बीच लिखा था। अब है कि इस पुस्तक से भारत के बारे में दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एक तो भारतीय समुद्रों के बारे में जानकारी मिल जाती है और दूसरी जो जानकारी मिलती है वह भारत में किस तरह की व्यापारिक गतिविधि थी इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। नंबर जो क्वेश्चन है वह है सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है और कहता है उस स्टेटमेंट में से कौन सा सही है इसकी पहचान कीजिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है वह है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा जो स्टेटमेंट है वह सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। फिर नीचे दिया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कूट ए में है केवल एक, कूट बी में विकल्प बी में है एक और दो दोनों, सी में है केवल दो, डी में न तो एक और न ही दो। तो उत्तर जो हमारा होगा वह दोनों सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ऐसा इसलिए हम लोग कहेंगे कि सातवाहन वंश का एक फेमस शासक हाल हुआ था। हाल ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था गाथा सप्तशती। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया था और सातवाहनों के काल में आपको कला का काफी विकास हुआ था और उस कला के अंतर्गत जो है स्थापत्य कला का जो विकास हुआ तो वह स्थापत्य कला के अंतर्गत मूर्ति कला का काफी विकास हुआ था और जिन मूर्तियों का जैसो निर्माण हुआ इस कला के अंतर्गत वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब यहाँ पर जो है पीरियड के अनुसार जो है सजाने के लिए कहता है विकल्प को। ए में है सातवाहन, बी में है वाकाटक, सी में है ये एक में है सातवाहन, दो में है वाकाटक और तीन में है चालुक्य। कहता है अब आगे कि निम्नलिखित में सही कूट का चयन कीजिए। ए में है 2 3 1, बी में 3 2 1, सी में 3 1 2 और डी में 1 2 3। अब यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा होगा 1 2 3। अब 1 2 3 क्यों होगा? ऐसा इसलिए कि सातवाहन वंश की स्थापना जो हुई थी वो 30 ईस्वी में हुआ था और वो जो उसका इलाका था वो महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का इलाका था और इसके संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे, हम लोग जानते हैं। जबकि वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में बिंद शक्ति ने किया था और जो है आपको चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने जो है
आपको 543 ईस्वी में किया था। इसलिए कालक्रम के अनुसार देखें तो पहले सातवाहन वंश की स्थापना होती है, उसके बाद वाकाटक वंश की, उसके बाद आपको चालुक्य वंश की। तो इस तरह से हमारा ये 10 क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।